BNSS बाबेलो सीरीज विधिक पुस्तक प्रकाशन। क्वेश्चन 5 में क्रिमिनल कोर्ट और उनकी पावर देखेंगे। अब जो अपनी बाबेलो सीरीज है इसके अंदर सेक्शन 3 का रेफरेंस नहीं लिया गया, बट आप सेक्शन 3 का रेफरेंस लेके पढ़ाएं क्योंकि वो बहुत जरूरी है इनकी समझने खातर। तो जो सेक्शन 3 है BNSS का, इसमें दो सब सेक्शन है 1, 2। तो सबसे पहले देखेंगे 2। जो सबसेक्शन 2 है वो ये बतावा है कि अपने पास दो तरीके के मजिस्ट्रेट हुआ है, ठीक है। एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये अपने नु कर बेरा लगेगा कि जुडिशियल कौन सा है और एग्जीक्यूटिव कौन सा है। तो इसके आगे दो पार्ट है। ए पार्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बतावा है और बी पार्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बतावा है। तो इन्हें पढ़ा इसमें क्या बता रखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट है जिसके प्रयासों से, ठीक है, या फिर उसके कामों से वो इस तरीके के काम करता है कि किसी पर्सन को पनिशमेंट दिलाई जा सके, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके, उसको कस्टडी के अंदर डाला जा सके, उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल करवाया जा सके, ठीक है। ये काम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। कौन से हैं? पनिशमेंट, पेनल्टी, कस्टडी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ठीक है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रयासों से अगर ये काम हो रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो अब हम मानेंगे कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। मतलब किसी ऑफिसर के प्रयासों से ये काम हो रहे हैं, 5-7 जो काम बताए मैंने, अगर ये काम हो रहे हैं तो अपन मानेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कराया होगा क्योंकि उसी के पास पावर है काम करने की। और दूसरी बात है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट है, इसके काम कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे और एग्जीक्यूटिव काम होंगे, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है? लाइसेंस दी ग्रांट करना, लाइसेंस दी सस्पेंड करना और लाइसेंस दी कैंसिल करना। मतलब किसी भी तरीके का लाइसेंस ग्रांट करना है, कैंसिल करना है, सस्पेंड करना है, तो इस तरीके के काम जो पर्सन करेगा या फिर कोई कार्रवाई चलने लग रही है उस कार्रवाई ने रुकवा देगा, ठीक है। तो आप ये मानेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही वो बंदा है जिसके पास ये पावर है। समझ गए? सेक्शन 3 खोल के देख लेना, आसान लैंग्वेजों के अंदर लिख रखा है। अब सबसेक्शन 1 थोड़ा ध्यान से समझिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात बोल रखी है, अपन पढ़ लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 1 ये बात बोल रहा है कि कड़ियां भी, इस बुक में कड़ियां भी मजिस्ट्रेट वर्ड लिख रखा है, ठीक है। और ना तो उसके पाछे की में लगा रखा, ना उसके आगे की में लगा रखा, बस उन्होंने बोल रखा कि मजिस्ट्रेट देखेगा, मजिस्ट्रेट शैल, मजिस्ट्रेट मेयर, मजिस्ट्रेट यार, मजिस्ट्रेट फलाना और मजिस्ट्रेट दिखड़ा। आगे कि मैं कौन ला रखा, ना ला रखा पाछे की में, ठीक है। तो उस टाइम में कौन सा मानेंगे कि जुडिशियल होगा कि एग्जीक्यूटिव होगा? तो सबसेक्शन 1 अपन बताया कि कौन सा मजिस्ट्रेट होगा। उस टाइम आप मानेंगे कि अगर कड़ियां मजिस्ट्रेट वर्ड लिख रखा है और उसका आगे पाछे की में नहीं लिख रखा, तो आप मानेंगे कि एडा या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात होने लग रही है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात होने लग रही है, ठीक है। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि मजिस्ट्रेट जो कल्ला लिख रखा है नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो होगा ही को नहीं, होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा, ठीक है। और इन दोनों में तभी कौन सा होगा? या तो फर्स्ट क्लास होगा या सेकंड क्लास होगा। अच्छा, ये बात नू आ गई भाई, नू कर बेर लगेगा फर्स्ट क्लास है कि या सेकंड क्लास की बात होने लग रही है। तो इस खातर आप जाओगे सेक्शन 23 के अंदर, सेक्शन 23 के अंदर इसका जो सबसेक्शन 2 है और सबसेक्शन 3 है वो इनकी पावर की बात करने लग रहा है। तो इनकी पावर कितनी है? इनकी पावर है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है नहीं, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसकी पावर है ये 3 साल तक की तो सजा दे सकता है और 50,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है या फिर दोनों काम कर सकता है। फाइन भी लगा देगा और सजा भी दे देगा। और जो सेकंड क्लास है इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1 साल की सजा, 1 साल तक की सजा, 10,000 रुपये फाइन या फिर बोथ, ठीक है। तो ये आपने ये बात समझ आई कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या फर्क है वो देख लिया अपन ने पहला। फिर अपन ने देख लिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड लिख रहा कल है और आगे किमें लिख रहा है और पाछे भी किमें लिख रहा है, कल मजिस्ट्रेट लिख के छोड़ दिया। तो हमें सोचो कि लिख रखा है, तो हम मानेंगे कि या तो बात होने लग रही है फर्स्ट क्लास की या बात होने लग रही है सेकंड क्लास की। बात नहीं आगे कि हमने क्या बेरा भी कौन सा था, फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है। तो आप देखेंगे पावर, फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है? 3 साल और 50,000 तक फाइन या फिर दोनों। सेकंड क्लास की पावर कितनी है? 1 साल या फिर 10,000 रुपये फाइन या फिर दोनों, ठीक है। ये आपने ये बात समझ आ गई कि छोटा मोटा केस है नहीं जिसके अंदर 1 साल तक की सजा है। मतलब 1 साल हो गया, 5 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 2 हफ्ते हो गया, इतनी सजा है नहीं। तो इसके मैटर जाएंगे सेकंड क्लास दो रहा है। और कोई ऐसा जुर्म है जिसकी सजा है 2 साल है, 2.5 साल है, ठीक है,
खोने 3 साल है, मतलब 3 साल ते तड़ा तड़ा है, 1 साल ते तो ज़्यादा और 3 साल ते कम, जिसकी सज़ा है वो फर्स्ट क्लास हो केस भग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी इससे ज़्यादा आड़े कट जाएंगे, वो आप आगे थोड़ी सी आगे देखांगे। यह समझना जरूरी था क्योंकि सेक्शन 3 का रेफरेंस ले नहीं रखा बुक में, जो ले रखा होंगे फिर मैं को नहीं बताऊँ इतनी डिटेल में, फिर तो मैं बुक के हिसाब से बता देंगे कि लिख रखा है कि नहीं। ठीक है, ये आप अपना पर्सन कर दिया शुरू। इसमें नो लिख रखा है कि क्वेश्चन के दे रखा है, पहले तो नू पूछ लिया सिंपल है भाई BNSS में क्रिमिनल कोड कौन से हुआ है, और ये कड़ तक फैले हुए हैं, कुकर होया करे सिस्टम। और मैंने लिख रखा है कि राजस्थान में कौन से क्रिमिनल कोर्ट है, उनकी पावर क्या है। तो अड़ा राजस्थान की जगह अगर तमिलनाडु भी लिख दिया नहीं, तो वही बात जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, या फिर जो बुक के अंदर लिख रखा है वही लिखना है, क्योंकि जो अपनी BNSS है साबत इंडिया पे लागू हुआ है। यो इसका सब सेक्शन 1 अपने ये बतावे कि जो BNSS है पूरा इंडिया पे लागू हुआ है, चाहे तमिलनाडु लिख दो, नागालैंड लिख दो, उड़ीसा लिख दो, बिहार लिख दो, कि मैं लिख दो, जो एडा सिस्टम दे रखा है, जो स्ट्रक्चर एडा दे रखा है वही लागू होगा सारा। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सका है, बट वेरी क्यों करेगा, क्योंकि जो BNSS है ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर ले है। ठीक है, ये इसका उदाहरण देखना हो तो उदाहरण तो नू है, जो एंटीसिपेटरी बेल होया करे है। एक एंटीसिपेटरी मतलब है कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया और पहले जमानत ले ली उसने, पुलिस वाले आई भी उन्होंने पहले जमानत ले ली। ये जो कॉन्सेप्ट था नहीं, या 2010 तक पहले यूपी में लागू कौन था, यूपी वाले क्या कर दे मार दे तो घने बदमाश हम दिन देखो इसने एंटीसिपेटरी बेल, तो उनने बना रखा सिस्टम, भाई कौन लागू करे थे, तो वही सिस्टम हो जाए थोड़ा। हाँ ठीक है, ये आप पर्सन शुरू करा। हाँ, इसमें क्या बताया कि अपनी सेपरेशन ऑफ पावर की पॉलिसी चलन लग रही शुरू तक, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं आ रही है, जुडिशियल पावर नहीं आ रही है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं आ रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था। एडा बात करांगे आप एग्जीक्यूटिव की और जुडिशियल की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले मैंने बताया कौन से थे, लाइसेंस वाले, और दूसरे कौन से थे पनिशमेंट पेनल्टी ट्रायल ट्रूल वगैरह वो सिस्टम था। ठीक है, ईब दूसरा पार्ट में इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, उतार रखा कौन से कोर्ट है। तो अपने पास है सेक्शन 6, इसमें 4 क्लासिफिकेशन कर रखी है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन की है, पहला नंबर पे है सेशन कोर्ट, दूसरा नंबर पे है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और तीसरा नंबर पे है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और चौथा नंबर पे है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यह एक जनरल सी बात बता दी। ठीक है, इनके बारे में आगे आप बाद में पढ़ांगे। इसके अंदर सेशन जज हुआ है और एडिशनल सेशन जज हुआ है। ठीक है, इसमें कई तरीका का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ है, इसमें कई तरीका के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हुआ है, DM, SDM, ADM है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह है। तो सेक्शन 6 के अंदर बता रखे कि वो कौन हुआ है, या सेक्शन 6 में कितने हैं, 4 है, सेशन कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उसके बाद इन्होंने लिस्ट दे रखी है। ठीक है, लिस्ट देख लिया आप, जो भी इसके अंदर नाम लिख रखे हैं ये सारे वगैरह है। फिर फर्स्ट पॉइंट आ गया अपना सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट का दे रखा है, सेशन कोर्ट दे रखा है सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 के अंदर क्या बता रखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट बनावांगे आप। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बनावांगे आप सेक्शन 7 में। ठीक है, 6 में तुम्हें बताए थे कोर्ट वगैरह, 7 में डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनाई थी अपन ने, बुक इसमें कौन लिख रखा बेरेक में देख के बताऊँ मैं। और 8 में सेशन कोर्ट की बात है, तो तुमने बोला कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेशन कोर्ट होगा और उसके में एक सेशन जज ने बिठावांगे आप। ठीक है, और या इसका जो सेशन जज होगा, जो इसका अपॉइंटमेंट कौन करा है, अपॉइंटमेंट करा है इसका हाई कोर्ट। ठीक है, इन्हें बनावा है कौन है, कोर्ट ने बनावा है स्टेट गवर्नमेंट। मान के चलो कि बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग कौन बनाओगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाओगी, और उसका में जजती बिठाना है तो वो काम करेगा अपना हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक असिस्टेंट सेशन जज की बात होने लग रही है। ठीक है, इसमें सेक्शन 8 में नहीं सेशन जज अपॉइंट होया करा है, और एक होया करा है एडिशनल सेशन जज। ठीक है, इनकी पावर सेम सी होया करा है, बट जब काम थोड़ा होने किसी डिस्ट्रिक्ट में तो सेशन जज के लिए काम चल जाए है, और जो घना काम होनी तो एडिशनल सेशन जज बिठाना पड़ा है, क्योंकि पावर इनकी बराबर हुआ है बट काम ज़्यादा हो तो एक बंदा का समझदा को नहीं, तो इस करके एडिशनल ने बिठा दे। तो इसमें बुक में थोड़ी सा एरर किया है, असिस्टेंट सेशन जज की बात होने लग रही है। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो अपना CRPC के अंदर था, उसके अंदर और भी जज थे, तो आप उनकी बात ना कर दे, मैं बस इतना बता दूं कि असिस्टेंट सेशन जज की जो पोस्ट है ये खत्म कर दी गई है BNSS के अंदर।
ठीक है। तो असिस्टेंट इसके अंदर असिस्टेंट सेशन जज लिखा दिखा नहीं कड़ियाँ वो काट दियो हाँ, जो कर इसमें अगले पॉइंट में लिख रखे है एडिशनल और असिस्टेंट सेशन कोड, असिस्टेंट काट दियो इसमें था, ठीक है। इसमें के बात बता रखी है इस पॉइंट में, यार जो चार्ट सा दे रखा है नहीं इसका ऊपर लाया, इसमें के बात बता रखी है कि एडिशनल सेशन जज है नहीं, मान ले सेशन जज हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया एडिशनल, एक हो गया सीजीएम के बारे में बताऊंगा अभी। तो सब तो ऊपर यह है और इसकी पावर भी बराबर है और इसकी पावर कम है इनता, तो इन्होंने बोल के सेशन जज अपने काम करेगा। जिस दिन या छुट्टी पे है नहीं या फिर अपने काम नहीं कर सकता यो, तो उस दिन एडिशनल सेशन जज इसके काम देख लेगा, ठीक है। और एडिशनल सेशन जज भी नहीं बैठा तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसका काम देख लेगा। इसके अंदर इतनी बात बता रखी थी। उसके बाद दे रखा चार्ट के अंदर क्या दे रखा है, चार्ट के अंदर बता रखा सबसे क्रिमिनल कोर्ट कितने होंगे, 3 होंगे, सेशन जज होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। इसके अंदर 2 हो गए, सेशन जज हो गया, एडिशनल सेशन जज हो गया। इसमें कई सारे हुआ है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ है, हर एक का कोई रोंदा होगा, तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और सेकंड क्लास हुआ है। इतने हो गए इसका में। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में कौन से होंगे, डीएम हो गया, ठीक है, एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया और स्पेशल डीएम हो गया, ठीक है। अच्छा, इवन की पावर की बात है तो सेशन जज की पावर लिख लो तुम्हें। सेशन जज की पावर बता रखी है, पहले एक केस दे रखा है, केस तो हम पढ़ लियो। केस के अंदर ये बता रखा है कि जब भी किसी क्रिमिनल या पर सजा देवेंगे नहीं तो वो नहीं करना, उस पर दया नहीं दिखानी या फिर उसकी वो नहीं करना कि लिख क्या दया को दिखानी है, सहानुभूति को नहीं, क्योंकि अगला क्रिमिनल है, ठीक है, अगला अपना आगा का बेचारा बना का जमाई, ठीक है, चाहे उसने मर्डर जमा को सुता तरिया तक रखा जमा ही नहीं, उस क्राइम करके 15 टुकड़े कर दिए हो जाए, पर अपना आगा का वो बनेगा बेचारा, अपन ने उसका मुंह देख के नू नहीं कहना भाई यार गरीब आदमी है और माड़ा हम कर रहा है तो इन्हें सजा कम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को सजा नहीं कम देनी भाई साहब, एडा आगे तो सारे बेचारे बन जाए, ठीक है। कौन सा केस में बोली थी, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस राजू 2007 का केस था यो, ठीक है। तो उसके बाद आ गया अपना सेक्शन 22। सेक्शन 22 के अंदर क्या लिख रखा है, गलत नू लिख रखा है, अपन देख लेंगे एक बारी, हाँ कदे आगे बात हो जाए फिर कमेंटा में दाम गाल काट दो। हाई कोर्ट है, कोई भी सेंटेंस दे इसका है जो ऑथोराइज बाय लॉ है, यह वर्ड याद रखियो, ऑथोराइज बाय लॉ। ऑथोराइज बाय लॉ का मतलब ये है कि अपने लॉ के अंदर ऑथोराइज किया, जेल के अंदर रखना ऑथोराइज है, ठीक है। अगर डेथ देंगे, डेथ का एग्जांपल आप लेवा, तो अपने लॉ के अंदर डेथ सिर्फ फांसी दे के ही डेथ दे इसका है, तो फांसी वाली जो डेथ होगी वो होगी ऑथोराइज बाय लॉ, और गोली मारने वाली होगी तो ये लॉ ने अथॉरिटी नहीं दे रखी भाई आप किसी गोली मार के भी उसकी जान ले इसको हो। तो ऑथोराइज बाय लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ के अंदर लिख दिया नहीं, जो जो तरीके आप अपना सकते हो उनको ही बोलते हैं ऑथोराइज बाय लॉ, ठीक है। हाई कोर्ट है, कोई भी सेंटेंस दे इसका है। अच्छा, उसके बाद सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की बात है, ये भी कोई भी सेंटेंस दे इसका है, ये डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस, 10 साल 20 साल जितनी भी दे इसका है, बट क्या है कि यदि ये डेथ सेंटेंस देवेंगे ना किसी ने फांसी टांगने का ऑर्डर देवेंगे, तब जो सेशन जज ने और एडिशनल सेशन जज ने फांसी टांगने का ऑर्डर दे दिया किसी थी, तो सीधा इनका कहना था फांसी नहीं टंग जाएगा कोई, या ऑर्डर जाओगा हाई कोर्ट दो रहा है, हाई कोर्ट सिस्टम देखेगा, केस देखेगा, नो देखेगा कितना संगीन अपराध करके है, उसके बाद हाई कोर्ट देगा फैसला भी इसकी डेथ देनी है नहीं देनी, उम्र कैद रखनी है, क्या करना क्या नहीं करना। मतलब कि है कि हाई कोर्ट तो कोई भी सेंटेंस दे देगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, पर ये दोनों जो डेथ सेंटेंस देंगे किसी ने तो हाई कोर्ट पूछेंगे, कहेंगे बाबू जी बताओ क्या करा, मारा तो जी करे ना टांग दिया, गणा कुत्ता आदमी है, गणा को सूती नहीं मारा था इसने, तो समझे। इसका कंफर्मेशन के बाद ही आगे कार्रवाई चलेगी। अच्छा, उसके बाद आ गया पाँच इसके अंदर सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर क्या बता रखा है, ये बता रखा है सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का वो कराएंगे, अपॉइंटमेंट कराएंगे। इसमें तो एक होगा फर्स्ट क्लास, एक होगा सेकंड क्लास, ठीक है।
तो इनकी पावर मैंने बताई दी सेक्शन 23 में, इसका सबसेक्शन 2 में, इसकी सबसेक्शन 3 अंदर पावर बता दी मैंने। एक बात है कि इसमें तय जितने भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे नहीं, इनमें तक किसी एक ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, जो पुराना बैठा हो काफ़ी टाइम का, तो एक कहने की बात है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हुआ नहीं, ये दोनों ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हुआ है, बट ये जो बंदा होगा इसने ज़्यादा पावर दे दिया है। इसकी पावर कितनी का? इसकी पावर है सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 में दे रखी है कि ये 7 साल तक की सज़ा दे सकता है और फाइन दे सकता है अनलिमिटेड। ठीक है, अपन देखा था उसकी कितनी 3 साल थी और 50,000 थी, और चतड़ाड़ा की कितनी थी 1 साल थी और 10,000 फाइन की शक्ति थी उसकी। ठीक है, तो ये पढ़ना हो गया सेक्शन 9। अच्छा, उसके बाद बता रखा है कि जो अगला केस है घनश्याम वाला, इसमें वो बता रखे कि किसी ने कोई अपराध गणा सुता करके नहीं, तो उसकी जान करके उसका ट्रायल लंबा करने की कोई लोड़ को नहीं। वह भी मानस है, जल्दी जल्दी उसका नबेड़ो, दिमाग ना खराब करो उसका भी। ठीक है, उसने जो उनसे जनता कर दिया ही, अपने तो इंसान बन जो। वैसे मैं यह बात बोल रखी है। उसके बाद क्या बोल के उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? दूसरा पॉइंट बता रखा है कि स्पेशल मैटर खातर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बिठा देगी। अच्छा, स्पेशल मैटर खातर कोई स्पेशल कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा है नहीं, तो उसका मतलब ये है कि इसके पास भी उतनी पावर होगी। इसलिए देखेंगे कितनी पावर देनी है, फर्स्ट क्लास की पावर देनी है या सेकंड क्लास की पावर देनी है। ठीक है, तो जुकर भी मान लीजिए जिस भी तरीका का केस है उस तरीका की इसने पावर दे देंगे। जुकर मान के चलो कि चोरी चकारी के ज़्यादा मैटर बढ़ने लग गए, चोरी की नॉर्मल सजा है 3 साल, तो इसकी फर्स्ट क्लास ही पावर दे देंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, ईब या बैठक का कड़ा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट बतावेगी। अच्छा, ये एक बात ये है, अगर चंडीगढ़ के एरिया के अंदर फर्स्ट क्लास का कोर्ट है पहला पे, और ओढ़े अपन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट बिठा दिया, पावर इनकी सेम है, इसकी फर्स्ट क्लास की दे रखी है या फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ये बात ये है कि इसकी जो से केस दे रखे हैं नहीं, उस एरिया के अंदर जो भी मैटर होगा नहीं उस चीज़ से रिलेटेड, जो कराबा चोरी की बात करने लग रहे हैं, तो इसके दौरे जाओगे सीधे। अलग ही सेम पावर लेकर बैठा है, इसके दौरे कोई केस नहीं जाओगा चोरी का, इसके दौरे जाओगा। ठीक है, उसके बाद 30,000 कोर्ट की बात है, या मन लोगों को समझ आता है केस साढ़े क्यों दे रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड को नहीं है। इसमें कह रखा है कि भाई जो जज है नहीं, वो जज होया करे है और उसने टिकाई से रहना चाहिए, गढ़नी चोड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जज दिनों कह रखा भाई हाँ टिक करो, तारती पावर दे रखी है तो नहीं, तुम बढ़िया पोस्ट पर बैठे हो, मानसा की तरह बिहेव करो तुम। ठीक है, एक केस है मैंने को मेरा यह केस था कि कोई और केस था, उसमें क्या था, पुलिस वाले जो थे नहीं उसकी जज गला बनाया कौन कर दी, और मैं जज पर ला क्या कर दे कसूती तरिया। एक दिन क्या होया कि जज पी रहा था दारू और पुलिस वाला ने फंस गया, वो मेरे गाड़ी चला रहा था, मेरे कुकर था, तो पुलिस वाला ने फंस गया, वो उसका हथकड़ी ला के वो पूरा एरिया में घुमाया, उसकी कसूती रैली काट दी, मतलब बेइज्जती कर दी। मतलब पुलिस वाले तो मौका टोए थे भैया हमने फंसा रहा, हम इसकी बेइज्जती करा, तो उसकी कसूती बेइज्जती कर दी। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी थी कि भाई अगला जज है, ठीक है, उसकी इज्जत करो तमें। तो पुलिस वाले दी फटकार मारी और जज दी फटकार मारी, उसकी बोलिया क्या कर रहा था दारू पी के तुम फिरन लग रहा है, फिर मैं उसमें गली कुत्ते में क्या फर्क रह गया। तो इस तरीके की बात बोली थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तम भी टिक करो, पुलिस वाले ने बोला तम भी इसकी इज्जत करो भाई क्योंकि जज है। ठीक है, और जज ने बोला भाई शर्म कर लेगी, मैं पोस्ट देख ली तरीके है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बताई दी पावर इनकी कितनी है, दोबारा फिर बता दूं मैं। सेक्शन 23 के अंदर सबसेक्शन 1 में फर्स्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, थर्ड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात है। इसकी पावर कितनी है 7 साल और फाइन अनलिमिटेड। इसकी पावर कितनी है 3 साल और फाइन 50,000। और सेकंड क्लास की पावर कितनी है 1 साल और फाइन 10,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें एक नई पनिशमेंट ऐड करी है अपने BNSS के अंदर, या फिर अपन कह लें नए क्रिमिनल लॉ के अंदर नई पनिशमेंट की ऐड करी है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अगर कड़ियाँ भी कोर्ट का या फिर IPC वाले भी सुन ले रहे था, मैं अगर कड़ियाँ भी पनिशमेंट की बात आ जाए तो ये ऐड कर दी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या है कि कोई पर्सन जो कन्विक्टेड है, एक तो है एक्यूज, एक हुआ कन्विक्टेड। एक्यूज हुआ जिसके ऊपर आरोप लग गए हैं, आरोपी है,
कन्विक्टेड का मतलब है कि दोषी है, अपराधी है। तो जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी क्या कहेंगे भाई इतने काम करना है जो पब्लिक गुड के लिए होगा, मतलब जनता की भलाई खातिर होगा, और उस काम खातिर तना कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसका पर्पज क्या है कम्युनिटी सर्विस देने का? ये मान के चलो कि किसी बंदा ने चोरी कर ली, ठीक है, और उसने मजबूरी में चोरी करी थी, कोर्ट ने उससे एविडेंस से पता लग गया कि इसने मजबूरी में आकर चोरी की थी, साइकिल उठा ली उसने बेचारे ने। अच्छा, कोई उसने अर्जेंट लोड थी थोड़ी पैसा की, अच्छा ये हो गया, उसमें उसकी मान के चलो जेल में भेज दिया। वो शरीफ आदमी था, उसने मजबूरी में आकर चोरी कर ली और उसकी भेज दिया जेल में, उड़ा उसने टक्कर के बड़ी आड़े गुंडे, और वो भी एक्सपर्ट बना दिया। तो इस तरीका से तो एक और गुंडा तैयार हो गया, एक और जो बंदा तैयार हो गया जो सरकार ने जनता ने नुकसान पहुंचाओगा। तो इस चीज का बचन खातर सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, पहली बार चोरी करी है और मजबूर था, तो कम्युनिटी सर्विस की सजा दे देंगे। तो कह देंगे भाई एक काम करिए, आपका बस स्टैंड पे जाइए और तन्ने 15 दिन झाड़ू मारनी है, ठीक है, और जब तुम 15 दिन झाड़ू मारेगा नहीं, उसकी तन्ने कोई वो नहीं देगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, या तेरी सजा है कि तन्ने उठ जाएगा 15 दिन झाड़ू मारनी है। तो मतलब एक तरीका था शर्मिंदा करके उसकी पनिश कराया गया है ना, कि उसकी जेल में गाल गया फिर उसके ऊपर फाइन लगा के, ठीक है। उसके बाद ये 2 केस है, तुम पढ़ लियो। अच्छा, फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो मैंने बता दिया, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी इन्हें, और फर्स्ट क्लास ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना दिया करा है। पावर भी मैंने इसकी बता दी, 7 साल तक की इसकी पावर है। इसमें लिखना रखा है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, भैया डेथ नहीं दे सकता किसी ने, या लाइफ सेंटेंस नहीं दे सकता, और 7 साल तक ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता किसी ने। तो सिंपल सी बात इतनी है, 7 साल तक ज़्यादा नहीं दे सकता, 7 साल तक की या फिर उससे कम की तो देश का है। अच्छा, ई बागे कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये भी इसमें ये बोल रखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए जितनी मर्जी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना देगी सरकार, और उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने मर्जी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना देगी, और उनमें तो किसी एक ने बना देगी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसने डीसीपी गया करा हुआ, ठीक है, और इन्हें में तो एक ने बना देगी एडिशनल डीएम। एडिशनल बनाने के पर्पज है, जो मैंने पहला बताया था कि ये काम थोड़ा है तो डीएम गला काम चल जाएगा, जो काम ज़्यादा है तो एडिशनल बिठाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके सेक्शन गले गले दे रखे, तुम ये पढ़ लियो। और एक ये बता रखा है कि जो सब डिवीजन होगी जो करे डिस्ट्रिक्ट होया करे है, डिस्ट्रिक्ट का तो एक डीएम बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर खंड भी तो है, तो इन चलाने खातर भी तो कोई चाहिए। तो इसके अंदर जो बंदा अपॉइंट किया जाएगा सब डिवीजन खातर, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा उसकी बोलेंगे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम, ठीक है। यूपीएससी वाले जो करके आया है आईएएस बनया करे, उनकी पहली पोस्ट एसडीएम की तो मिला करे है, 3 साल में प्रमोट होकर डीएम बन जाए हमें। अच्छा, अब सेक्शन 15 में स्पेशल डीएम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होगा? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वही है जो मैंने पहला बताया था, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्पेशल क्यों बिठाया करेगा, क्योंकि ज़्यादा काम था। इसी तरीका से एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बिठा देंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव काम थोड़े बढ़ गए, ठीक है। तो ये बना किसकी देवांगे? किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक, ये रैंक याद रखियो, एसपी या फिर एसपी से बड़ी रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसकी बनावांगे? किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की या फिर एसपी या फिर उससे बड़ी रैंक का बंदा जो है उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दे देंगे, ठीक है। और अच्छा, मैं एक बात बताने भूल गया, जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो बनाया था वो 1 साल खातिर ही बनाया करा है, ठीक है। मतलब क्या है कि वह चंडीगढ़ वाला एरिया का अपन एग्जाम्पल लिया था ना चोरी का, उसमें जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिठाया नहीं, वो 1 साल खातिर ही उसका कोर्ट रहेगा। 1 साल बाद उसका कोर्ट खत्म हो जाएगा अपने आप। अगर दोबारा बनानी है नहीं तो दोबारा सरकार बनावेगी, ठीक है, पर वो उसका कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और वो अपने पता है कि सरकार टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज कर दी रहा है, कोरोना ने जरूरत पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, अपन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देख लिया। ये उसके बाद बता रखा कि फंक्शन दे रखे हैं इसके डीएम के और एडिशनल डीएम के, इनके फंक्शन कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, या केस याद रख लियो, लक्ष्य वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा 2017।
अच्छा, ये भी इनके सबॉर्डिनेशन की बात होने लग रही है, कौन किसका चिल्ला होगा। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो किसका सबॉर्डिनेट होगा, सेशन जज का। सीजीएम सबॉर्डिनेट टू सेशन जज। दूसरी बात है कि ऑल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये किसके सबॉर्डिनेट होंगे, ये सारे के सारे सबॉर्डिनेट तो होंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, बट इनके ऊपर जनरल कंट्रोल किसका होगा, सेशन जज का। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा नंबर पर आ गया कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है एडिशनल डीएम ने छोड़ के सारे के ऊपर कंट्रोल होगा इसका डीएम का। और नो इसके ऊपर है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है नहीं एसडीएम ने छोड़ के, तो उसके ऊपर कंट्रोल होगा डीएम का, और ये सारे चिल्ले होंगे एसडीएम के। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एक बात अनक्लियर थी, नो कन्वेयर लगे कि कौन के सिस्टम है कौन, तो अपन देख लिया। तो इसकी जुडिशियल वर्क देखा, जुडिशियल वर्क के अंदर आवा है पहला सेशन जज आवा है, हाई कोर्ट आवा है। हाई कोर्ट ना आप इंक्लूड नहीं कराएंगे क्योंकि जो सेक्शन 6 था नहीं, सेक्शन 6 मैंने बता रखा है कि हाई कोर्ट से अलावा अपने पास 4 टाइप के होते हैं, सेशन और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव। तो आप एड भी हाई कोर्ट ने आप इंक्लूड कौन कराएंगे, तो कौन से हुआ है, सेशन जज होगा। ठीक है, एडिशनल सेशन जज होगा, और बाकी जो स्पेशल उन्हें छोड़ दें एक बारी। फिर आवा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अच्छा फिर आवा फर्स्ट क्लास, फिर आवा सेकंड क्लास। ठीक है, यह है मेन सिस्टम। और भी होया करे घने सारे स्मॉल कोज के होया करे फलाने दिखड़े। अच्छा इस साइड आप देखा डीएम आ जाएगा, एडिशनल डीएम आ जाएगा और एसडीएम आ जाएगा, और बाकी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर था, ध्यान रखिए। ठीक जी भाई, थोड़ा मान ले बेर एक्ट में तो पढ़ लो गले 2-4 सेक्शन तो और बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, मिला अगली वीडियो, बाय बाय।